स्वागत है सेफ होप विद बेदी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजिंदर बेदी और आप देख रहे हैं सेफ होप विद बेदी, एक ऐसा मंच जहां हम टूटे दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं। ये वीडियो मैंने कमाई के लिए नहीं बल्कि दिल से बनाया है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद मेरा ये संदेश किसी एक जिंदगी को बचा सके, किसी एक चेहरे पर मुस्कान ला सके। अगर आपको ये संदेश दिल से छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक किसी को जिंदगी की ओर लौटने की वजह दे सकता है। तो आइए साथ मिलकर फैलाएं सुरक्षित उम्मीद की रोशनी। धन्यवाद। जो लोग इसे बाहरी मन से देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जानें। ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, अभी नहीं। हाँ, जीवन भारी हो जाता है, लोग शायद ना समझे। आपके आसपास की खामोशी किसी भी शोर से ज़्यादा तेज लग सकती है और कभी कभी आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाता है। जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही दर्द भी बदल जाता है, घाव भर जाते हैं, तूफान गुजर जाते हैं। रात हमेशा नहीं रहती, सुबह हमेशा आती है। हर सुबह एक नया कैनवास है, अपने सपनों के रंगों से इसे सजाओ। कठिनाइयों के बाद ही जीवन में सुंदरता और खुशी नजर आती है। अंधेरों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तारे सिर्फ रात में ही चमकते हैं। तुम में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और आगे बढ़े। खामोशी में भी संगीत है, बस सुनने की आदत डालो। जीवन के शांत पलों में भी सुंदरता है, उसे महसूस करें। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दे। ऐसे सपने चुनें जो आपको मेहनत करने और जीने की प्रेरणा दें। इन विचारों को अपने दिल में उतारें और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं। जीवन के रंग आपकी सोच और हिम्मत से ही खिलते हैं। आप टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन टूटे हुए किरदार अभी भी रंग देते हैं। आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खोया हुआ यात्री एक नया रास्ता खोज सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या खूब कहा है, मैं जीवन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे 3 शब्दों में कह सकता हूँ, इट गोज ऑन। ऐसे लोग हैं जो कभी इसी अंधेरे किनारे पर खड़े थे, जो कभी फुसफुसाते थे, मैं इसे और नहीं सह सकता, लेकिन उन्होंने इंतजार किया, बस एक और दिन, फिर एक और आखिरकार जीवन ने उन्हें चुका दिया। पूर्णता के साथ नहीं, लेकिन मुस्कुराने के छोटे छोटे कारणों के साथ। किसी अजनबी की दयालुता, किसी बच्चे की हंसी, दूसरा मौका। आप थके होने के कारण कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। और इंसान होने का मतलब है कि आप गिर सकते हैं और फिर भी उठ सकते हैं, रो सकते हैं और फिर भी लड़ सकते हैं, संदेह कर सकते हैं और फिर भी सपने देख सकते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सदाबहार नायक देवानंद पर फिल्माया गया हम दोनों का खूबसूरत गीत आज भी कड़वे विचारों को भूलकर आनंद लेने की भावना पैदा करता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
बर्बादियों का शोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। एक गीत में कितना अच्छा कहा गया है, थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। या फिर गोया हम भी किसी साज के तार थे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे, अश्क मिलते रहे अश्क पीते रहे, जिंदगी हमको आजमाती रही, हम जिंदगी को आजमाते रहे। जागते समय रहो मदमस्त हाथी की तरह, और सोते समय सो जाओ मासूम बच्चे की तरह, छोटी सी भी चिंता से मुक्त। मैं बिस्तर पर सोने जाते समय एक मंत्र का पालन करता हूँ, बी डेड एट बेड। अगर आपका मन किसी भी विचार से मुक्त है तो ये बिल्कुल गहरी नींद की तरह है। मन के सेल फोन की मेमोरी को अलग अलग विचारों से मुक्त करें। जैसे मोबाइल फ़ोन में यदि मेमोरी भरी हुई है तो वह ठीक से काम नहीं करेगा, उसी तरह यदि आपका दिमाग बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है तो वह आपको निरंतर व्यर्थ की बातों में उलझाए रखेगा। हर पल का आनंद लें और अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण यादगार घटना को उत्सव के रूप में मनाएं। तो हार मानने से पहले खुद को एक और दिन दीजिए, उसके बाद एक और दिन, एक छोटा कदम, एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी सांस। सबसे बढ़कर ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर वह आपको दुख दे सकता है तो वह आपके दुखों को दूर भी कर सकता है। वह आपके धैर्य, सहनशीलता और आंतरिक शक्ति की परीक्षा लेता है। जैसे परीक्षा में पास होने से आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, वैसे ही अगर आप उसकी परीक्षा में सफल होते हैं तो वह आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आप मायने रखते हैं, आपकी कहानी मायने रखती है, और दुनिया में अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ज़रूरत है, तुमसे प्यार किया जाता है। बस रुको, एक और दिन, रोशनी आ रही है।